अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? यकीनन खुशबाश होंगे और रमज़ान के इस मुबारक महीने को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, आज कुछ बात कर लेते हैं आपसे। मुश्किल हालात में हम किस तरह खुद को साबित कदम रखें और कंट्रोल हासिल करें और पॉजिटिव रहें। एक बहुत मुश्किल टाइम से जब हम गुज़रते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम पॉजिटिव रहें और उस टाइम को हम मेंटली स्ट्रॉन्ग तरीके से गुजार सकें। क्योंकि जब हम टफ़ टाइम से गुज़रते हैं तो हम मेंटली तौर पे इतने शैटर्ड हो चुके होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त गुज़रता है तो हमें बहुत सारी लर्निंग मिल जाती है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर से हम मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत कदम कदम पर पड़ती है और ख़ास तौर पे ज़िंदगी में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जिसके लिए हमें स्ट्रेंथ बाहर से तो हमेशा मिलती है, लेकिन अंदर से आप जितने मज़बूत होते जाते हैं लाइफ में, उतने आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप समझते हैं कि ग्रोथ हमेशा टफ़ हालात में और मुश्किल हालात में ही एक दूसरे को से निकलने का नाम ही ग्रोथ है। आपने देखा होगा कि सोना भी जब तक उसकी कद्र कीमत में इज़ाफ़ा नहीं होता, जब तक वो आग के अमल से नहीं गुज़रता। एक दहात होती है, लेकिन जब वो तक एक तकरीबन मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर जब वो मार्केट में आती है तो उसकी प्राइस और उसकी कीमत कद्र कीमत में इज़ाफ़ा तभी मुमकिन होता है। अदरवाइज़ हमें बहुत सारे लोगों को हमें अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसका अंदाज़ा ही नहीं होता जब तक हम किसी टफ़ टाइम से ना गुज़रें। सो टफ़ टाइम में रहना और उसे अच्छे तरीके से पॉजिटिवली तरीके से हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो है वो 60-70 साल की ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, हालांकि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, वो अपने इस पोटेंशियल को जानते ही नहीं हैं और वो आम लोगों की तरह खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं और वो उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। जबकि इंसान का दर्जा बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत आला दर्जा अल्लाह ने दिया है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात होने का मकसद ही यही है कि आप इंसान से अल्लाह एक ऐसे काम चाहता है कि जो कि आम तौर पे मुख्तलिफ़ जो अल्लाह की मखलूक है वो नहीं कर सकती। ज़ाहिर बात है जानवरों में और हमारे में अंदर फ़र्क है, और अगर हम देखें और फिर इंसानों में भी मुख्तलिफ़ दर्जे हैं अल्लाह ने बनाए हैं, इस तरह ज़मीन आसमान के भी दर्जे बनाए हैं और इस तरह जन्नतुल फ़िरदौस का दर्जा भी है। जन्नतुल फ़िरदौस पाने के लिए हमें यहाँ की ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजारना है, बहुत ही बाअमल तरीके से गुजारना है, बहुत खूबसूरत अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे पे काम करना है, ताकि हमारे दर्जात यहाँ पर ज़िंदगी में बेहतर हों। जब हमारे दर्जात इस ज़िंदगी में ऊपर जाएँगे तो यकीनन ग्रोथ का अमल जो कि अल्लाह को का सबसे पसंदीदा अमल है, वो शुरू होगा और जब वो शुरू होगा तो हमारी अपनी कद्र कीमत में इजाफ़ा होता है और हमारे साथ जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो एक मकसद के तहत हम इस ज़िंदगी में आए हुए हैं, तो वो भी उनकी भी ग्रोथ होती है। तो जिसका देखते ही और जिसको देखते ही हमारे अंदर जो मोटिवेशन और जो पॉजिटिविटी आती है और जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उससे यकीनन बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं। बात कर रहे थे इसी तरह मुश्किल हालात इंसान की तमाम इंसानों की ज़िंदगी के मुश्किल हालात आते हैं, जो कि अम्बिया भी इस दौर से गुज़र चुके हैं और अम्बियाओं की ज़िंदगी में मुश्किल हालात आए तो तभी उनको नबूवत नसीब हुई। हम जब देखते हैं कि हमारे ऊपर इंसान के ऊपर जब मुश्किल कोई वक्त आता है और वो गुज़रता है तो वो टूट जाता है, बुरी तरह टूट जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बेसिकली जब देखा जाए हम अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमें ना ये सिखाया जाता है, ना ये बताया जाता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। और जब आप एक मुश्किल दौर से गुज़रते हैं तो आप देखें कि उसके अंदर मुझे सीखने का कितना मौका मिला। जिन लोगों के साथ भी आपके साथ टाइम अच्छा नहीं गुज़रा या मुश्किल जिन्होंने आपके लिए टाइम बनाया, आप सिर्फ़ ये सोचें कि इस मुश्किल वक़्त से मैंने कौन-सी अच्छी बातें जो है अख़ज़ की। हम अपने डिफ़रेंट डायमेंशन में देखना हमें नहीं आता। हम मुख्तलिफ़ तरीके से सूरत हाल का जायज़ा नहीं लेते। हम चीज़ों को एक कहते हैं कि एक छोटी टनल में, एक बंद टनल में देखना ज़्यादातर हमें सिखाया जाता है। डिफ़रेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, ज़िंदगी गुज़ारना ये बहुत ज़रूरी है।
اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اس کے عمل کو پازیٹیولی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی تھی. مے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اتنا ہی بس ہو اور سے زیادہ وہ بس نہ چلتا ہو. مے بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوریاں ہوں. یعنی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہم چیزوں کو جب جانچتے ہیں تو ہمیں پازیٹیولی ہم چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس وقت سے میں نے کیا کچھ سیکھا ہے. اور وہ جو سیکھ ملتی ہے وہ آپ کو اندر سے اسٹرانگ بناتی ہے, آپ کو اندر سے محفوظ بناتی ہے, خوبصورت بناتی ہے, اور آپ اندر سے ہی مضبوطی سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. یعنی آپ کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ پیریڈ بہت ہی خوبصورت گزرتا ہے. جب آپ اس ٹائم سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اس لرننگ سے آپ دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. آپ یہ چیز جانیے بجائے یہ کہ آپ اس ٹائم کو کوسیں, ہر وقت کوستے رہیں کہ میرے ساتھ یہ برا کیوں ہوا, کیونکہ ہم اکثر بیشتر یہی سوچتے ہیں. اور اکثر جو پیشنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں انزائٹی یا ڈپریشن, تو وہ اس چیزوں کو یہ ہے کہ وہ ایک ہی اس بند ٹنل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ میرے ساتھ ہی ہوا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور کیوں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں ہی کیوں اور میں ہی کیوں. اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ساری عمر اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ان کی لرننگ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کے. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور سیشنز لیتے ہیں تو ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنے سے یا اس طرح پرسپیکٹو سے دیکھنے سے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لائف میں مس کر چکے ہیں. جی, یہ نظارے بھی دکھاتی ہوں جو کہ مجھے میرے فیورٹ نظارے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ بھی اس سے ذرا لطف اندوز ہو جائیں. دیکھیں اب ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہاں بھی ہمیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. انسانی فطرت ہے, انسانی فطرت میں پیار شامل ہے, اور اسی طرح چرند پرند بھی انسان سے پیار کرتے ہیں. جب آپ ان کو کھانا دیتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہر وہ انسان آپ کے قریب آنا چاہتا ہے جس سے آپ کو ایک اچھی وائب مل جائے. جی, بات کر رہے تھے ٹف ٹائم کی. تھوڑی سی آج کی مختصر ویڈیو میں نے اس حوالے سے بنایا کہ جب آپ ٹف ٹائم سے گزرتے ہیں تو اپنی لائف کا بیشتر حصہ آپ کس طریقے سے گزارتے ہیں, بامقصد طریقے سے آگے کا گزارتے ہیں یا رو دھو کے گزارتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور یہ میرے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر یہی معاملات پیش آتے ہیں, جس کی وجہ سے میں نے چاہا کہ آج اس پہ بات کی جائے, کیونکہ بیشتر پرابلمس جو ہم فیس کرتے ہیں لائف میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ اگلا قدم نہیں لیا جاتا, اگلا قدم لوگوں سے نہیں اٹھایا جاتا جب وہ ایک مشکل حالات سے گزرتے ہیں اور وہ بالکل ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی ہمت کھو بیٹھتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لائف میں پازیٹیو رہیں, موٹیویٹڈ رہیں. پازیٹیوٹی موٹیویشن سے آپ زندگی کو گزاریں اور اپنی اس لرننگ کو دیکھیں, اس لرننگ فیز کو دیکھیں جو آپ نے گزارا ہے, اور اس سے آپ اگلے لوگوں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. یہ آج کی مختصر سی شارٹ ویڈیو تھی, اور ساتھ ہی خوبصورت سا موسم تھا. دھوپ کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. امید ہے آپ بھی اپنا ٹائم بہت اچھا انجوائے کر رہے ہوں گے. اور مزید اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور بات کیجیے. بہت شکریہ. کمنٹ کیجیے, لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرا چینل. تھینک یو سو مچ.